माता सती की जिद के कारण भगवान शिव ने उन्हें अनेक रुद्रगणों के साथ में उनके पिता दक्ष के यहाँ आयोजित होने वाली यज्ञशाला में विवश होकर भेज दिया। यद्यपि शिव त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने भावी के लेख को ना मिटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त यह भी दिखाया गया है कि पति और पत्नी के बीच का क्या संबंध होना चाहिए। पति यदि पत्नी को कोई बात कहता है तो पत्नी को सहज ही मान लेनी चाहिए, परंतु सती द्वारा अपने पिता के घर जाने की जिद करने के कारण ही भगवान शिव को विवश होना पड़ा। संसार में भी यही स्थिति होती है। कोई भी यदि आपके साथ जिद करता है तो आपके पास बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं। आप या तो उसकी बात मान सकते हैं या उसे मना करके आगे का रास्ता लड़ाई झगड़े वाला बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने शांति का मार्ग चुनते हुए माता सती को जाने की आज्ञा दे दी, परंतु उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और रुद्रगणों को उनके साथ भेजा। अब सती जब वहाँ पहुँचती हैं तो उसके आगे का वृत्तांत आज आप सुनेंगे। रुद्र संहिता अध्याय 19 यज्ञशाला में सती का अपमान। जहाँ मैं रुद्र संहिता कहता हूँ, वहाँ पर ये रुद्र संहिता का अर्थ रुद्र संहिता भाग 2 माना जाए। तो आगे का विवरण आप सुनिए। सती गई उस जगह जहाँ महान यज्ञोत्सव होता था। सुर अरु असुर साधु संतों से आहुति उत्सव होता था। सती अब उस जगह पहुँच गई जहाँ पर आहुतियाँ दी जा रही थी। सती अपने पिता के घर में अनेक बहुमूल्य वस्तुओं को निहार रही थी। मन को हरने वाली उत्तम आभा से युक्त सती के घर को देख रही थी। सती तात गृह में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देख रही। मनोहारी उत्तम आभा से युक्त दक्ष गृह देख रही। नंदी से उतरकर सती पहुंचती हैं यज्ञ स्थल पर। सती की माँ बहनों ने उन्हें देखते ही आनंद से गले लगा लिया। सती पहुँच कर नंदी से जब यज्ञ स्थल पर पहुँच गई, देख सती की माँ बहनें सब अति आनंदित लिपट गई। खूब आदर सत्कार हुआ पर पिता दक्ष कुछ ना बोले। सती सोचती थी मन में क्यों आज पिता कुछ ना बोले। सबने तो बहुत आदर और सत्कार किया, परंतु सती मन ही मन सोच रही थी कि अरे पिताजी क्यों नहीं बात कर रहे हैं। जब पिताजी शांत थे तो अन्य लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया माता सती की ओर, और एक तरह से सबने उनको अपमानित किया। शांत पिता को देख अन्य लोगों ने भी ना ध्यान दिया। एक तरह से सबने मिलकर अम्बा का अपमान किया। ऐसा तिरस्कार होगा ये तो सची ने सपने में भी नहीं सोचा था। बात तो समझ में आ गई क्योंकि महादेव ने उन्हें पहले ही रोका था। ऐसा होगा तिरस्कार ये नहीं सती ने सोचा था। समझ बात सब आई क्यों कर महादेव ने रोका था। फिर भी सती
अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाती हैं और सारे देवताओं का भाग वहाँ पर था, परंतु शिव का भाग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी सती मातु पितु चरणों में निज शीश झुकाती है। सब देवों का भाग देख जब शिव का भाग न पाती है। भगवान शिव का भाग वहाँ था ही नहीं। ये देखकर माता सती को क्रोध उत्पन्न होता है। हे पिता प्रजापति, आप बताइए, उनको आया क्रोध दक्ष से, क्रोध युक्त हो पूछ रही, नहीं शंभु को आमंत्रण क्यों दिया प्रजापति पूछ रही। मंगलकारी शिव को है क्यों यज्ञ भाग ना दिया गया, जो जग को पवित्र करते हैं उन्हें यज्ञ से दूर किया। आपने मंगलकारी शिव को यज्ञ का भाग क्यों नहीं दिया? जो इस संसार को पवित्र करते हैं उन्हें आपने इस यज्ञ से दूर क्यों किया? शिव ही यज्ञ प्रजापति जानो, शिव ही श्रेष्ठ यज्ञ वेता, कौन भला उनकी अनुपस्थिति में है याज्ञिक हो सकता। शिव ही यज्ञ के प्रजापति जानो, शिव ही यज्ञ है, शिव ही श्रेष्ठ यज्ञ के वेत्ता हैं, जानने वाले हैं, और उनकी उपस्थिति में भला याज्ञिक कौन हो सकता है। ये तेरा अपवित्र यज्ञ है, शिव को नहीं बुलाया है, बिन शिव के हो यज्ञ सफल ना, ये तू जान न पाया है। तुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तेरा यज्ञ अपवित्र है, बिना शिव के यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। मुझको है आश्चर्य यहाँ कैसे विधि हरि बैठे हैं, शिव को आसन दिया नहीं, खुद आसन पर चढ़ बैठे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ब्रह्मा और विष्णु आसन पर बैठे हैं, परंतु भगवान शिव को कोई आसन नहीं है। माता सती खड़े होकर विष्णु जी को फटकार रही हैं और जो उपस्थित ऋषि मुनि थे उनको भी धिक्कार रही हैं। सती खड़े हो मेरे सम्मुख, मुझको हरि को फटकारा, ऋषि मुनियों को बार बार माता अम्बा ने धिक्कारा। ब्रह्मा जी नारद को बताते हुए कहते हैं, मुझे और विष्णु जी को माता ने खड़े होकर बहुत फटकार लगाई और बार बार जो ऋषि मुनि आए थे उनको भी धिक्कारा। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब मौन होकर सुन रहे थे, किंतु दक्ष क्रोधित होकर अम्बा पर झुंझला जाते हैं। कोई कुछ भी ना बोले, सब मौन हुए सुनते जाते हैं, किंतु दक्ष क्रोधित होकर अम्बा पर झुंझलाते हैं और कहते हैं, सती तुम्हारे इन वचनों से लाभ नहीं कोई होगा, बिना बात के सबका तुम अपमान करूं कैसे होगा। वैसे भी तुमको तो मैंने आमंत्रण ना भिजवाया था,
तुम चाहे रुको चली जाओ, मैंने थोड़े ही बुलवाया था। वैसे भी मैंने तुम्हें कोई आमंत्रण नहीं भेजा था, तुम रुको या चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। लेकिन ये स्पष्ट जान लो कि जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, अगर इनका अपमान होगा, कड़वे वचन बोलोगी तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन स्पष्ट जान लो ये जो यहाँ सभी मेहमान मेरे, इनका होगा अपमान अगर कड़वे बचनों से यदि तेरे। मैं इसको ना स्वीकारूंगा, सबकी समझ लो ये बातें, जो स्वयं अमंगलकारी है उसको कैसे हम बुलवाते। सती ये बात समझ लो, तुम तो बिना बुलाए आई हो, यहाँ पर जिनको मैंने बुलाया है वो सभी मेरे मेहमान हैं, और जहाँ तक बात शिव की है वो स्वयं अमंगलकारी हैं, मैं उन्हें कैसे बुला सकता हूँ। ये सारे देवता ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान है, इसीलिए ये यज्ञ में आए हैं। जो वेदों से बहिष्कृत हो चुका उसको यज्ञ भाग कैसे दिया जा सकता है? मैंने स्वयं उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया है। ये सभी देवता जान रहे, इसलिए यज्ञ में आए हैं। वेदों से हुआ बहिष्कृत जो, वो यज्ञ भाग कैसे पाए? इसके आगे भी वो रुकते नहीं हैं दक्षराज, और सती से कहते हैं भूतों प्रेतों के संग रहे, शिव ही पिशाच के स्वामी है बुरा भेष धारण करते वे कुटिल कुमारगामी हैं। भूतों प्रेतों के साथ रहते हैं, पिशाचों के स्वामी हैं, बहुत ही भयानक रूप धारण करते हैं, और वो कुटिल और कुमार्ग में चलने वाले हैं। इसीलिए मैंने रुद्र को यज्ञ भाग नहीं दिया। लेकिन मुझे अब लगता है कि तेरा विवाह उस रुद्र के साथ करना व्यर्थ हुआ। इसलिए रुद्र को यज्ञ भाग देने का कोई नहीं अर्थ, तेरा विवाह कर दिया सोचता हूँ अब ये भी हुआ व्यर्थ। शिव इस योग्य ही है कि उनसे कोई संबंध रखे। तुम आ गई हो तो नहीं शिव की कोई संबंध बनाएगा उनसे, तुम आ ही गई हो तो बैठो या जाओ। पति की बुराई और अपने पिता के वचनों को मन ही मन अम्बा सोच रही हैं कि कैलाश में अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। शिव ने तो मुझे पहले ही समझाया था, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मैंने अपने पति के वचनों को ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। पति की बुराई करने वाले निज पिता के वचनों को सुनकर मन ही मन अम्बा सोच रही, कैलाश जाऊं क्या मुँह लेकर। शिव ने तो पहले ही हमको समझाया था, मैं ना मानी अपने प्रियतम की बातों की गहराई को ना पहचानी। भगवान शिव ने स्पष्ट मुझसे कहा था कि वहाँ पर होने वाले अपमान को तुम सह नहीं पाओगी। अब भला मैं कौन सा मुंह लेकर भगवान शिव के पास जाऊंगी। शिव ने मुझको बतलाया था, अपमान नहीं सह पाओगी,
फिर कैसे मैं वापस जाऊं, उनको क्या मुख दिखलाऊंगी। फिर बोल उठी तुम सबने तो शिव निंदा काहे पान किया, मेरे शरीर के पिता स्वयं तुमने शिव का अपमान किया। फिर वो अपने पिता दक्ष से कहती हैं कि मेरे इस शरीर के स्वामी तो आप ही हो, आपने शिव निंदा की है और मैंने उसे सुना है। आपने शिव का अपमान किया। जो भक्ति और ज्ञान से विमुख होकर अगर ऐसा करते तो मुझे बुरा नहीं लगता, परंतु जो ज्ञानी जन यहाँ बैठे हैं चुपचाप, वो मुझे स्वीकार नहीं है। जो भक्ति ज्ञान से विमुख अगर ऐसा करते स्वीकार मुझे, पर जो ज्ञानी जन बैठे हैं चुपचाप नहीं स्वीकार मुझे। अब तो ये निश्चित है कि तुम्हारे द्वारा किए गए इस पाप का फल सामने जरूर आएगा, और जो भगवान शिव से द्रोह रखेगा वो कभी जीवित नहीं रह पाएगा। निश्चित है तेरे सब पापों का फल समक्ष आ जाएगा, जो शिव से द्रोह रचाएगा वो जीवित ना रह पाएगा। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, और जो भगवान शिव का नाम जपते हैं वो हमेशा भव सागर तर जाते हैं। शिव का उच्चारण करने से ही सकल पाप धुल जाते हैं, जो शिव का नाम सुमिरते हैं वो भवसागर तर जाते हैं। शिव जटा कपाली शमशानी भूतों के साथ प्रसन्न रहे, तन भस्म गले में नर मुंडों की माला धार प्रसन्न रहे। शिव तो जटाजूट रखने वाले, कपाल हाथ में लेकर चलते हैं, भूतों के साथ शमशान में प्रसन्न रहते हैं, शरीर पर भस्म और गले में नर मुंडों की माला को रखते हैं, फिर भी सब उनके चरणों की धूल लगा करके पवित्र होते हैं और उनकी दर्शन पाने के लिए दिन रात रोते रहते हैं। उनके सब चरण पावन होते, शिव का दर्शन पाने खातिर बीते जीवन रोते रोते। वो ही परम ब्रह्म परमात्मा है, वो ऐश्वर्य और भोगों से हमेशा दूर रहते हैं। ऐसे शिव की निंदा करने वाले को मैं धिक्कारती हूँ। रहे ऐसे शिव की निंदा करने वाले को हम धिक्कार रहे। जो ऐसा भगवान शिव की निंदा करने वाले की जबान काट दे, ऐसा क्या कोई यहाँ पर है? जो ऐसा करेगा वही बचेगा, अन्यथा बचना तो अब असंभव है। कोई है जीव काट दे शिवनंदक की जो रसना, वो ही बच केवल सकता है, अन्यथा असंभव है बचना। मैंने भी अपने पिता के वचनों से भगवान शिव की निंदा का श्रवण किया है, फिर भी
मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। मैंने भी पितु के वचनों से शिव निंदा घोर सुनी तो है, फिर भी मैं सम्मुख खड़ी रही, जीवन की राह चुनी तो है। हे पिता दक्ष, मैं आज से तुमसे सभी रिश्ते तोड़ रही हूँ और तुमने शिव निंदा की है, इसीलिए मैं तुमसे बिल्कुल विमुख हो रही हूँ। हे पिता, आज मैं सब रिश्ते नाते तुझसे हूँ तोड़ रही, शिव निंदा करने के कारण मैं हूँ तुझसे मुख मोड़ रही। ये शरीर मैंने आपसे पाया है, अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। इसी शरीर ने भगवान शिव का अपमान सुना है, तो अब यह भी जिंदा नहीं रहेगा। ये तन तो तुमसे है पाया, उसका अब त्याग करूंगी मैं। इस तन ने शिव अपमान सुना, इसको अब नहीं रखूंगी मैं अभी तुम्हारे सम्मुख ही सारा निर्णय कर देती हूँ, ताकि संसार को शिव निंदा सुनने और करने वाले के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। मैं अभी तुम्हारे ही सम्मुख सारा निर्णय कर देती हूँ, जग को भी ये संदेश मिले, शिव निंदा क्या कर देती है। संसार को एक संदेश देना जरूरी है कि भगवान शिव की निंदा सुनने और कहने वालों को क्या परिणाम मिलता है। मेरे तन के जिन कानों से मैंने शिव निंदा पान किया, मैं उस तन को ना रख सकी, मैंने अग्नि को दान किया। अब ये शरीर मैंने अपनी अग्नि को दान कर दिया है। मेरे शरीर के कानों ने भगवान शिव की निंदा का पान किया था, तो यह अग्नि को दान करती हूँ। ऐसा कह करके आगे के प्रसंग के लिए आप देखेंगे कि कैसे माता सती द्वारा यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया जाता है, भस्मीभूत हो जाती हैं। संसार के लिए भी एक उदाहरण है कि पति और पत्नी के बीच में एक मत होना आवश्यक है। कभी पत्नी पति की बात को माने और कभी पति पत्नी की बात को माने। यह प्रायः देखा गया है कि जब घर में पति और पत्नी की दो मत होते हैं तो इस तरह की स्थिति आती है। लोगों को देखा गया है कितना, कई घरों में मैंने देखा है पति अलग पत्नी अलग, क्योंकि उनके मन एक नहीं है। दोनों के मन एक होने का अर्थ है कि आप भी बात सुने और दूसरों को भी सुनने दें। यहाँ पर भगवान शिव ने पुरुषों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह रिश्ते को पवित्र और बचाए रखा जा सकता है। उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार माता सती को समझाया पति धर्म से, परंतु जब माता सती उनकी बात से असहमत होती दिख रही थी तो उन्होंने विवाद का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने माता सती को भावी समझकर वहां जाने की आज्ञा दे दी। परंतु अंत में क्या हुआ, माता सती स्वयं कह रही हैं कि मैंने अपने प्रभु की बातों को गहराई से नहीं समझा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे दिखता है कि ये सही है और यदि कोई दूसरा देखता है तो वो कहता है ये उचित नहीं है। रुक कर थोड़ा विचार कर लेना सर्वोत्तम होता है। तो कल आप सुनेंगे माता सती द्वारा किस प्रकार अपने शरीर को यज्ञ की आग में भस्म कर दिया जाता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ, दैनिक पाठ। आपको तो ज्ञात ही है कि
प्रत्येक दिन एक पाठ आपको प्रातःकाल इसलिए सुनाया जाता ताकि भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति बढ़े। और यदि आप केवल 20 मिनट 25 मिनट प्रातःकाल निकाल कर भगवान शिव से जुड़ गए तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। सावन के महीने में जो भी भक्तगण रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो निःशुल्क रुद्राभिषेक ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर आकर कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ सामग्री लानी होगी। इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्थित शुल्क हमारी संस्था द्वारा नहीं लिया जाता है। कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य आयोजन भगवान शिव से संबंधित होने पर हमारा निर्णय है और रहेगा कि हम इसके लिए कभी भी कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं करते हैं। तो आप सब लोग सावन के माह में अवश्य पधारें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।